रूत और उसका दूसरा बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलिक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोएज था। सो मुआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्फाक से वो बोएज ही के खेत के हिस्से में जा पहुंची जो अली मलिक के ख़ानदान का था। और बोएज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उससे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बोएज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़कत ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोएज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो औंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नज़र करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ। बोएज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ाद बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोएज ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरके में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सेर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालें चुनने उठी तो बोएज ने अपने जवानों से कहा कि उसे पूलियों के बीच में भी चुनने देना और उससे मलामत ना करना, और उसके लिए घड़ों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही, और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका, और वो करीब 1 एफा जो निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई, और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सेर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था, और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहाँ आज मैंने काम किया बोएज है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्ते का है और हमारे नज़दीक के कराबतियों में से एक है। मुआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुकें। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वह तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मे तक बोएज की छोकरियों के साथ साथ लगी रही, और वो अपनी सास के साथ रहती थी।